नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी को बता दें, एपीएस की भर्ती चल रही है, यानी पोस्टल एम्प्लॉयज़ अब एपीएस में डेप्यूट हो सकते हैं। और इसके लिए 10 फरवरी तक का वक्त दिया गया है कि आप लोग अप्लाई कीजिए अपने डिविजनल ऑफिस में जाके। डेट्स हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दी है, सारी डेट्स कब कब क्या होना है, कब मेडिकल टेस्ट होना है, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हम आपको सैलरी जो रहती है पोस्टल से, आप लोग जब भी आर्मी में जाएंगे क्या सैलरी रहती है, क्या ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, वो बताएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ दिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिन भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ का सपना था कि आर्मी में जाने का, नहीं जा पाए थे, अभी आप लोग जा सकते हैं और इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हैं। आपके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आर्मी में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और सैलरी में अभी क्या डिफरेंस है ये हम आपको दिखाएंगे। डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा है और इस डिफरेंस के बदले आपको क्या करना पड़ेगा ये भी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। आपके पास पे और अलाउंस के दो ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप सिविल पे लीजिए, सिविल का जो पेमेंट है वो लीजिए, या आर्मी का पेमेंट जो है, इंडियन आर्मी का जो पेमेंट है वो लीजिए। सिविल पे में क्या होगा, आप लोगों का जो सिविल पे है वो मिलेगा, यानी जो बेसिक दिया जाता है वो मिलेगा, और 12% फील्ड सर्विस अलाउंस का बेसिक पे का मिलेगा। ठीक है, 12% बेसिक पे मिलेगा एज अ फील्ड सर्विस अलाउंस। ठीक है, और जो आर्मी पे होगा उसमें बिल्कुल जो आर्मी वालों को मिलता है वही मिलेगा, साथ में मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा, और 5,200 पर मंथ होता है, यानी उसकी ऑटोमेटिकली आर्मी पे में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे अलाउंस उनके एक्स्ट्रा होते हैं इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे। तो ये होता है, दो ऑप्शन है, या तो सिविल पे लीजिए या आर्मी पे। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं आप आके। तो ये रहा टेबल, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग एमटीएस से शुरू करते हैं। सबसे एंट्री लेवल वही है, क्योंकि आप सभी को पता है जीडीएस को अब नहीं लिया जाता, तो स्टार्टिंग में ही एमटीएस आ जाता है। और ये रहा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप लोग आर्मी में जाएंगे तो आपको सिपाही या पोस्टल ऑपरेटर कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंट, यानी आप लोग अगर नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल सिविल पोस्ट ऑफिस है, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को बेसिक पे 18,000 मिलता है शुरुआत में। अब जो जिनकी जितनी ज़्यादा सर्विस होगी उनका सैलरी बढ़ता है, आपको पता है। डीए 50% के हिसाब से 9,000, हाउस रेंट अलाउंस 1,800, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,700 के हिसाब से आप लोग को 31,000 के आसपास नॉर्मली मिलता है अगर आप बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव, ऐसा हमने बता दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन उन्होंने दिए थे कि आप लोग सिविल पे लीजिए या तो आर्मी पे लीजिए। अब अगर आप सिविल पे लेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी एज आ एमटीएस हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विस का सिविल पे लेते हैं तो आपका देखिए बेसिक तो सेम 18,000। ठीक है, डीए 9,000, और यहाँ पे आपका जो फील्ड अलाउंस होता है वो 2,160 रुपये। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,700, हाउस रेंट अलाउंस 1,800 अगर आप लोग को क्वार्टर नहीं मिला है। और इसके बाद ये होता है पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस 90 रुपये, और ये रम और सिगरेट का 68 रुपीज़। ठीक है, और ये होता है नॉर्मल आपका राशन अलाउंस। राशन अलाउंस आपको तब मिलता है आपकी फैमिली जब रहती है, क्योंकि अगर आप सिंगल है तो आपको फ्री में ही मिलेगा। ठीक है, और तो ये राशन अलाउंस हो गया 4,500 का। तो 39,000 बनता है अगर आप लोग आर्मी में भी सिविल पे लेते हैं। तो आप मान के चलिए 31,000 से 31,000 से 39 यानी 40,000 हो गया, यानी 8 से 9,000 तो यहीं पे डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आपने बोला कि नहीं मैं सिविल पे नहीं लूँगा, अब मैं आर्मी पे लूँगा। तो आर्मी पे में आप लोग देख लीजिए। आर्मी पे में पहले हम टर्म समझा देते हैं आपको क्या क्या होता है। एक होता है बेसिक पे, मिलिट्री जो आपका सर्विस पे होता है, डीए तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको पता है, हाउस रेंट अलाउंस पता है। तो ये हमने आपको बता दिया। राशन अलाउंस, लीव राशन अलाउंस उनको मिलता है जो छुट्टी में होते हैं और बाहर रहते हैं। फिर आपका होता है पर्सनल मेंटेनेंस का अलाउंस जो 90 रुपये, इसको तो चलो इतना नहीं लेगा। और रम और सिगरेट होता है 68 रुपीज़, और एनआरए यानी कि आपका राशन अलाउंस जो हो गया वो 4,500 होता है। अब बेसिक पे आप देख सकते हैं, अगर आप लोग 18,000 में थे तो आप सीधा 21,700 यानी पोस्टमैन वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ओहदा नहीं बदलेगा, रैंक नहीं बदलेगा, पर सैलरी का देखिए एक लेवल ऊपर आप लोग आ जाते हैं नॉर्मली, और आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, फिर डीए वगैरह तो चलो मिलता है। तो आप यहाँ पे आप डिफरेंस अगर देखें तो
अगर आप लोग सिविल पे लेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 39,000 यानी 40,000। और वहीं अगर आप आर्मी पेमेंट लेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 50,000 रुपये। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप देखिए, अगर आप अभी नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, सिविल वाले में आप 31,000 कमा रहे थे, वहीं अगर आपने आर्मी आर्मी पेमेंट का ऑप्शन चुन लिया तो आपको 50,000 यानी 20,000 ज़्यादा रुपये आप लोग कमाएंगे अगर आप लोग आर्मी में चले जाते हैं या फिर APS में चले जाते हैं। अब इसके बदले में आप लोगों को क्यों इतना ज़्यादा किया जा रहा है? क्योंकि आपको हम मेन डिफरेंस दिखाते हैं। हम लोग बहुत सारे APS हमारे स्टूडेंट रहे हैं जो प्रमोशन वगैरह लेते रहते हैं। हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने एक ही चीज़ सबने बताई। आप लोग अगर आप नॉर्मल काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में सिविल में, तो आप लोग क्या करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, घर चले गए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड वगैरह किया, और मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहता। वहीं अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विस में काम करते हैं तो शुरुआती में आपको तो कंफर्ट आप लोगों को एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी शुरुआत होती है, देखिए आपका PT वगैरह, फिजिकल बहुत ज़्यादा काम, डिसिप्लिन रहना। और आप पोस्ट ऑफिस का काम अगर ख़त्म भी हो गया, इसके बाद बुला लिया अचानक से, तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो रैंक होता है यहाँ पे, इसकी जो हायरार्की होती है, ठीक है, कि आपसे ऊपर आपके ऊपर जो है वो नायक है, नायक से ऊपर वारंट ऑफिसर है, इससे तो वो बहुत जो रैंक का जो इज्जत देना होता है या वो चीज़ें आर्मी में बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो एक तरह से डिसिप्लिन में और एक कैंटोनमेंट में ही फंसा रह जाता है। तो इसलिए सैलरी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको काम भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। मतलब वैसे पोस्ट ऑफिस का काम अगर कम भी हो जाए, दूसरे काम में आप लोगों को रखा जा सकता है, तो वो चीज़ें हो जाती है। इसलिए सैलरी भी ज़्यादा है और थोड़ा डिसिप्लिन रहना है, तो एक सिविल का बंदे को आदत हो जाती है आराम की, वो चीज़ वहाँ पे जाके थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। अब तो ये हमने बता दिया मल्टीटास्किंग स्टाफ में अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको स्टार्टिंग में ही 40,000 या 50,000 दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। नॉर्मली ये लोग आर्मी वाला ही लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। ये है हमारा पोस्टमैन मेल गार्ड, जो कि आप लोग अगर उधर जाते हैं तो आप यहाँ पे नायक कहलाएंगे वहाँ पे जाके। तो आप लोगों को कितना मिलता है, 30-40 हज़ार मिलता होगा अभी। ठीक है, अगर आप आर्मी में जाके सिविल पे लेंगे तो फिर आपको 45,000 मिलेगा, और अगर आप आर्मी पे लेंगे तो 56,000। सोचिए, एक पोस्टमैन या मेल गार्ड वहाँ जाके 56,000 तक कमा सकता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर आप है और वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लोगों को वारंट ऑफिसर यानी वहाँ पे JCO के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, जॉइंट कमीशन ऑफिसर, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर जो होते हैं उसके हिसाब का माना जाएगा। आप लोगों को पता ही है बेसिक पे 25,500 है, तो आप लोग का 43,000 या 45,000 के आसपास बनता होगा सैलरी। पर वहीं अगर आप लोग आर्मी में चले जाते हैं, APS में चले जाते हैं, तो आपका जो अगर सिविल पे के लिए आप लोग चूज़ करते हैं तो आपको 52,000 मिलेगा, और आर्मी पे के लिए आपको 62,000 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितनी ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। फिजिकली आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोअर सिलेक्शन ग्रुप या फिर इंस्पेक्टर वगैरह, वहाँ जाके वो नायब सूबेदार कहलाते हैं। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 के आसपास सैलरी होती है अभी नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में। अगर आर्मी वाले पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और सिविल पे लेंगे तो 58,000, और अगर आर्मी लेंगे तो 72,000। ठीक है, तो ये 72,000 रुपये वहाँ पे कमा सकते हैं। तो ये इंस्पेक्टर पोस्ट ये रहा। ठीक है, वो LSG का था। तो 72,000 से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इंस्पेक्टर और पोस्ट है तो वहाँ पे जाके नायब सूबेदार बन जाएंगे, और आप लोगों का जो पोस्ट ऑफिस में अभी जो है करीब 75,000 के आसपास सैलरी होगी, वहाँ जाके अगर आप सिविल लेते हैं तो 85,000 बन जाएगा, और आर्मी में 72,000। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप लोग इंस्पेक्टर को बोला गया है आप लोग एक काम करो, आर्मी पे मत लो, क्योंकि आर्मी पे के हिसाब से आपका कम हो जाता है। तो आप लोग 85,000 वाला यानी सिविल पे ले लेना। तो इस हिसाब से बताया भी गया है यहाँ पे कि किसमें कितना फ़ायदा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती है, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस आप लोगों को साल में एक बार 12,500 मिलेगा। ठीक है, जब आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आप लोग का बेसिक का 80% आप लोगों को पोस्टिंग के टाइम पे मिल जाएगा।
और इसके बाद हार्डशिप और रिस्क अलाउंस आपका मिलेगा अकॉर्डिंग टू वो जहाँ पे भी आपका हुआ है पोस्टिंग। तो ये हो गया आपका सैलरी का, हमने पूरा बता दिया। ये पीडीएफ भी अवेलेबल है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो हमने एक चीज़ आपको मैं आपको डालना चाहता है कि आप लोग हमेशा इसमें, अगर आप आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे रैंक का ज़्यादा चलता है। तो कोशिश कीजिएगा जब आप लोग सिविल में, यानी अभी जो आप पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, तब आप लोग प्रमोशन लेके जाए। कम से कम पीएएसए के पोस्ट से जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को हायरार्की बहुत अच्छे से फॉलो करनी होती है, जो सिविल में इतनी नहीं करी जाती। अब आपको पीएएसए बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, या जो भी करना है, उसके लिए प्रमोशन चाहिए होगा, जिसकी तैयारी हम लोग कराते हैं। और पूरे इंडिया में बहुत सालों से हम लोग नंबर 1 पे रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रमोशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं। पोस्टल एम्प्लॉय ने हमें बहुत भरोसा किया है, जीडीएस इंक्लूडिंग। सब लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हज़ारों प्रमोशंस होते हैं, सर्कल टॉपर्स वगैरह। आप लोग हमारे वेबसाइट वगैरह में देखते रहते होंगे, यूट्यूब पे देखते रहते होंगे। तो आप लोग हमारा नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा कोचिंग का। ये है 8638587698। इस नंबर को आप, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना हाय लिख के भेज दीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, वहाँ पे क्लिक करके सीधा हमसे बात कर सकते हैं। आप लोग के बेस्ट कौन सा बैच रहेगा और क्या क्या 2025 की तैयारी कराई जा रही है, अभी 5वां बैच चल रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जितना आप लोग अच्छे पोस्ट में जाएंगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है? तो आर्मी में जाने के बाद भी प्रमोशंस के बहुत सारे चांसेस होते हैं, सेम प्रमोशन होता है वहाँ पे भी। आप लोगों को इनफैक्ट अपने सर्कल में बुला के वो टेस्ट दिलवाते हैं, जो प्रमोशन के टेस्ट होते हैं। तो अगर आप आर्मी में चले भी जाते हैं, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी प्रमोशन के लिए, तभी जाके कुछ फ़ायदा होगा। और वो उसमें हम आपकी मदद कर देंगे ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है? तो ये सारा अपडेट था। अभी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, आप लोग थोड़े दिन तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वो तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।